क्या एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी होती है जो हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है या फिर हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए? प्रिडिक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बहुत जेनरिक नहीं हो सकता. हर बैट्समैन सेम तरीके से नहीं खेलता. जब हम मॉक लिखते हैं वर्सेस द एनालिसिस, शुड इट बी 50-50 या फिर वो मॉक अटेम्प्ट और एनालिसिस 80-20 होना चाहिए रेशियो? हाउ डू दीज मॉक्स शेप दैट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू यू? एनालाइज द मॉक्स प्रॉपरली. मॉक्स विदाउट एनालाइजेशन इज ऑफ नो यूज. किसी भी मिस्टेक को सिली ना समझो, उसको सीरियसली ले. एक ऐसा गोल्डन रूल फॉर मॉक मास्टरी जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे? मॉक स्कोर्स लो जा रहे हैं तो क्या मेरा कैट भी खराब जाएगा? वेल, ये सवाल हर एस्पिरेंट के माइंड में होता है. बट व्हाट इफ समवन टेल्स यू दैट फेलिंग मॉक्स माइट एक्चुअली बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर कैट प्रेप? वेल, आज के इस एपिसोड में हम वही चीज डिस्कवर करने वाले हैं दैट हाउ कैन यू गो फ्रॉम दैट लो परसेंटाइल टू दैट 99 परसेंटाइल yet again with our M Square sir, that is Mayur Mishra sir, who has had years of experience in turning mock breakdowns into mock breakthroughs. Welcome again, Mayur sir. Thank you. And to start off with my very first question, I would like to ask कि जब हम मॉक्स दे रहे होते हैं तो क्या उन मॉक स्कोर्स से हम अपना कैट का जो स्कोर है जो होने वाला है फ्यूचर में वो भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं? मॉक स्कोर्स डिपेंड करता है. आप 2 मॉक स्कोर से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. आपकी वो जर्नी होनी चाहिए. दूसरी चीज़ वो फ्रीक्वेंसी बहुत सेट होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे टेस्ट दे रहे हैं. यू हैव टू कनेक्ट दी डॉट्स. तो प्रिडिक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बहुत जेनरिक नहीं हो सकता. 2 मॉक 4 मॉक से यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. बट इफ यू हैव गिवन अ नंबर ऑफ मॉक्स लाइक मोर देन 15 मॉक्स, then definitely yes, you can predict what is going to happen on the D-Day. Okay, all right. सर, जैसा कि आपने कहा मल्टीपल मॉक्स देके ही पता चलता है कि व्हाट कुड बी योर कैट स्कोर. तो ऐसे में क्या एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी होती है जो हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है या फिर हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू द मॉक्स? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. हर बैट्समैन सेम तरीके से नहीं खेलता. ट्रू. और हर एक की गलतियां भी सेम नहीं होती. तो everyone has their own strengths and weaknesses, so there is no generic advice, but there are few general things which can be applied to everyone. That is, the number should be evident. मतलब अच्छा खासा नंबर मॉक का होना चाहिए. And next important thing is कि not only go on the basics कि भाई कितना गलत हुआ, क्या हुआ, स्कोर आया, दुखी हुआ, आगे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और मेहनत में लग गए. You should analyze and go in the depths of कि what went wrong, how did it go wrong. मैंने तो मेहनत की थी. मतलब वो एनालिसिस में आपको उतना कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने मॉक को कि ऐसे कैसे तुमने गलती करवा दी मुझसे. खुद को बार बार पूछना पड़ेगा. सो दीज आर फ्यू जेनरिक एडवाइसेस, बट सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी. सर, टॉकिंग ऑफ द एनालिसिस पार्ट, तो क्या जब हम मॉक लिखते हैं वर्सेस द एनालिसिस, शुड इट बी 50-50 या फिर वो मॉक अटेम्प्ट और एनालिसिस 80-20 होना चाहिए रेशियो आपके अकॉर्डिंग? सो टू योर सरप्राइज, इनफैक्ट द रेशियो शुड बी रिवर्स. 20:80 होना चाहिए. मतलब 20 अटेम्प्ट के लिए एंड 80 एनालिसिस के लिए. 80 एनालिसिस के लिए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे में मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज सॉल्विंग. ओके. अब you have to spend time solve each and every question by yourself. गिवन कि टाइम लिमिट हटा दो. अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है. मुझे सोल्यूशन आते हैं या नहीं आते, मुझे पहले तो ये चेक करना है. फिर उसके बाद देन अगेन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द सोल्यूशंस. कुछ चीजें नहीं आती, वो सीखूंगा मैं. एंड नाउ क्लोज योर सोल्यूशंस एंड सॉल्व इट अगेन विद इन द टाइम लिमिट कि अब कितना एक्स्ट्रा मैं अटेम्प्ट कर पाया. तो भाई 3 बार सॉल्व करना है आपको या 4 बार सॉल्व करना है. तो 1 is attempt and 3 is this, so the ratio will be 1:3. Yes. So आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एनालिसिस पे rather than attempting. Attempting is not the just the work done. Okay, all right. It is way beyond that. सर, एक मॉक के लो स्कोर से ज़्यादा धक्का लगता है जब रिपीटेड मॉक्स में आपका लो स्कोर आता है. जी. तो वहाँ पे कैसे कोई भी एस्पिरेंट अपना जो थॉट है रीबिल्ड करे? ओके, अगर मेरे कंटिन्यूसली मॉक्स में बैड स्कोर्स आए, फॉर लेट्स से 5-6 मॉक्स में मैंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग विच इज कंसिस्टेंट
एक कोई पर्टिकुलर एरिया या रीजन है जहां पे आप हमेशा से गलती कर रहे हो. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर इट्स वर्बल, QA, DILR. और अब मैं सेक्शन की भी बात कर लेता हूँ कि भाई 2 में तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, पर पिछले 5 मार्क्स से मेरे QA में ही कम मार्क्स आ रहे हैं, या DI में ही कम मार्क्स आ रहे हैं, या वर्बल में ही. तो उसमें भी क्या वो एक गलती है जो मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ एंड सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मैं DI के सेट तो सॉल्व करता हूँ. आई अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस बट 9 ऑफ देम वेंट रॉन्ग. So we call it a silly mistake, but mark my words, none of the mistakes are silly. They will penalize you the same amount of marks as is the genuine mistakes are. So silly mistakes सोच के छोड़ देना ही वो गलती है जो आपको 5 बार गलती करवा रही है सेम चीज. तो आप किसी भी मिस्टेक को सिली ना समझो, उसको सीरियसली लें, उस पर काम करें, तो आपकी जिंदगी में ऐसा फेज ही नहीं आएगा कि आपके 7 मार्क्स में एक बार भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. ओके, आई थिंक वेरी वेल सेड. सर, क्योंकि आपने कहा कि वो मिस्टेक्स को हमें सिली देखना बंद करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव दैट टारगेट. बट अगर कोई स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली वो 60 to 70 परसेंटाइल के या फिर उससे भी कम स्कोर के प्लेटो पे लटका है, तो देन हाउ शुड ही और शी चेंज देयर स्ट्रैटेजी, या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको अकॉर्डिंग टू यू? ऑल ऑफ अ सडन तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई मॉक ओपन कीजिए और आप अभी तक रॉन्ग क्वेश्चन के सोल्यूशन देख रहे थे, आप राइट क्वेश्चन के सोल्यूशन देखिए और ब्रिज दैट गैप. आप कुछ और लॉजिक लगा के आंसर सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे कुछ और लॉजिक है, और अगली बार क्या होगा, ये जो गैप है इसकी वजह से अगली बार आप गलती कर दोगे एंड यू विल बी लाइक कि मेरा पैराजम्बल्स तो बहुत सही जाता था, पता नहीं यहाँ पे क्या गलती हो गई. या फिर सेम विल हैपन विद DILR कि मैं सेट सॉल्व कर लेता था पर क्या गलती होगी, समझ, यू विल बी लेफ्ट पजल्ड. तो भाई नॉट ओनली द रॉन्ग वंस, यू हैव टू एनालाइज द राइट क्वेश्चंस एज वेल एंड मार्क दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और द डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग दैट आंसर. जब आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, ऑब्वियसली मॉक आप दोगे, तो सॉल्यूशन में देखो क्या थॉट प्रोसेस से वो आंसर बिल्ड हुआ है, एंड कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मैं तो ये सोचता हूँ, मैं ये गलती करता हूँ और ये गलती नहीं करनी है, एक्चुअल थॉट ये होता है. तो वो सबसे पहली चीज ये है कि आप सिर्फ गलत नहीं, पहले सही वाले क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कर लो, तो शायद आपका ये परसेंटाइल इंप्रूव कर दे. फिर रॉन्ग वंस पे तो हम काम करेंगे. सही बात है. सर, अक्सर ऐसा स्टूडेंट से सुना है कि मॉक सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आपकी आइडेंटिटी को भी शेप करते हैं. इनफैक्ट आपने भी इतने स्टूडेंट्स को अभी ट्रेन किया है इन द पास्ट ईयर्स, तो आपको भी वो बकेट तो दिख ही जाता होगा कि अभी बच्चा इतना कर पा रहा है मॉक में स्कोर, तो ये 90+ के बकेट में तो चला ही जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सो हाउ डू दीज मॉक्स शेप दैट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू यू? ओके, पहली चीज तो यार मॉक को ऐसे इतना मत हावी होने दो आपके ऊपर कि दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी, बिकॉज मॉक्स आर जस्ट मॉक्स, है ना, एंड कैट इज येट अनदर मॉक. इतना ज्यादा तो हमें उसको वो नहीं करना है कि यू स्टिक टू दैट फैक्ट कि दिस इज माई आइडेंटिटी, आई एम अ 70 परसेंटाइलर. नो. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टीचर, वो होता ही है यार. अगर सपोज समवन इज स्कोरिंग 95 परसेंटाइल कंटिन्यूसली, उसके एनालिसिस में, उसकी बातों में वो झलक रहा है कि 99 हो सकता है, तो मेरा ऑब्वियसली रहेगा कि यार 95 वाला 99 क्यों ना पहुंचाया जाए, या 99 वाला 99.99 क्यों ना पहुंचाया जाए, लाइक उतना गैप भी क्यों रहे, क्योंकि इसने इतनी मेहनत कर ली है खुद से कि 95 पहुंच गया. तो मेरा झुकाव होगा और नेचुरल है ये झुकाव होना. तो इसमें ये टीचर्स के ऊपर चार्ज लगाना कि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा ध्यान देते हो, ऐसा नहीं. वो 95 वाला आके बात करता है कि मेरा 99 कैसे होगा, तो आपको भी बात करनी चाहिए, rather than आप छुपा के बैठ जाओ कि मेरा 70 सर क्या सोचेंगे. आपके मतलब आई माइट बी रॉन्ग हियर कि जिसका 95 आता है उसको शायद 99 तक पहुंचाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है. ऑब्वियसली मेरी अभी किसी स्टूडेंट से बात हुई थी, तो ही वाज सेइंग कि आई एम टारगेटिंग जस्ट 90. मैंने कहा इफ यू विल टारगेट 90, 35 इज बहुत पीछे नहीं है. 35 आने में और 90 आने में 2-4-5 क्वेश्चंस का अंतर है. 95 से 99 में जितनी मेहनत है उतनी 0 से 95 की मेहनत है, और 99 से 99.99 की उतनी मेहनत है जितनी यहाँ पे पूरी मेहनत है. तो वो मार्जिन क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है. सो इट्स अ वेकअप कॉल कि भाई 90 जो है 90 परसेंटाइल है, इट्स नॉट अ परसेंटेज. सो आपकी रैंक कहीं 15-16 हजार के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अब वो लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या वो जर्नी कैसे शेप होगी. तो आपका जैसे ही 70 परसेंटाइल आता है, आपको किसी के पास तो जाना ही चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि मैं 70 को 90 कैसे कर सकता हूँ.
डू नॉट स्टिक टू द फैक्ट. उसको छुपा लेने से कुछ नहीं होगा कि किसी को नहीं बता रहा हूँ मेरा तो इतना कम परफॉर्मेंस है. नहीं. दूसरी चीज, ये जो 70% है ये बहुत कम लोगों के बीच में. आपने जो टेस्ट सीरीज परचेज की है सिर्फ टेस्ट टेकर्स वही वाले. अभी आपका पूरे इंडिया से सामना होना बाकी है. करेक्ट. तो आपको वो 90, पहली चीज तो आपको वो 90 एम करना चाहिए कि मैं 90-95 ले आऊंगा. बहुत आसान है. पहली चीज ये खुद को, दिमाग को ये फीड करना पड़ेगा आपको. दूसरी चीज, उसके लिए अगेन एनालाइज द मॉक्स प्रॉपरली. मॉक्स विदाउट एनालाइजेशन इज ऑफ नो यूज. आई रिपीट दिस टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग. एनालिसिस पे ज्यादा जोर दीजिए. जैसे आपने शुरू में पूछा था, आप 4 बार सॉल्व कीजिए, 5 बार सॉल्व कीजिए. मॉक, take it like the unit test happened in your schools when teacher used to give important question in the unit test assuming कि मेरे section का बच्चा top कर जाए. So obviously the mocks are the key to achieve success. So focus on mocks, revise them, analyze them, solve them again and again, and definitely you will have an improvement from 70 to 90 at least. I can guarantee. 70 to 90 में बहुत बड़ी मेहनत नहीं है. Okay, alright. So before we come or before we jump to the end of this episode, मुझे आपसे जानना है एक ऐसा गोल्डन रूल फॉर मॉक मास्टरी जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे. ओके, आपने इतना हैवी वर्ड यूज कर लिया, गोल्डन रूल. सो इट शुड बी रियली गोल्डन. लेट मी थिंक. ओके फाइन. सो देयर इज वन थिंग दैट इज कमिंग टू माय इन द टॉप ऑफ माय हेड इज कि भाई डोंट लेट द मॉक डिसाइड कि हु यू आर. यू डिसाइड योरसेल्फ कि वेयर यू आर गुड एंड वेयर यू आर बैड. एंड आस्क द मॉक अगेन एंड अगेन, वेयर डिड आई गो रॉन्ग? What went wrong? Ask it again and again. And don't let the mock rule your progress. Rule yourself. Okay. All right. I think काफ़ी ज़्यादा ही impactful answer है. हमारे audience को भी ये उनके जहन में बैठ जाएगा. Especially the ones who are starting their mock journey. आप अपना mocks लिखना start कर रहे हैं. Well, in this episode, we discovered the pressure, psychology and potential that you have behind your mock scores. और इससे एक बात तो क्लियर है कि मॉक सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, माइंडसेट की ट्रेनिंग है. जैसे मयूर सर ने कहा, इट्स नॉट अबाउट दैट वन लो मॉक स्कोर. इट इज अबाउट द पैटर्न यू ब्रेक एंड द बिलीफ यू क्रिएट. सो इफ यू आर स्टक एट अ लो मॉक स्कोर, देन रिफ्लेक्ट, recalibrate and rise. और ऐसे और यूजफुल कॉन्वर्जेशंस के लिए don't forget to like, share and subscribe to Super Grats Cat YouTube channel.